शाम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री श्याम अवतार की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बर्बरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदाता, श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदाता। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको बाबा खाटू श्याम के अवतरण की परम कल्याणकारी पावन कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भक्तों का उद्धार करने के लिए बाबा श्याम ने भारतवर्ष की इस पावन धरा पे अवतरण लिया और किस प्रकार ये खाटू नगरी में आकर हारे के सहारे बने। प्रिय भक्तों, इतिहास गवाह है, खाटू श्याम जी के दरबार से सच्ची निष्ठा रखने वाला कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता। एक बार मेरे श्याम को अपनी इच्छा बताकर तो देखो, कब चमत्कार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो भक्तों, श्री श्याम के चरणों में शीश झुकाकर आइए सुनते हैं इनके अवतरण की पावन कथा। था महाभारत काली, माता कुंती और द्रौपदी संग जब पांडव बन आए, भीम बलि ने हिडिंबा के संग लिया विवाह रचाए। भीम बलि से हिडिंबा को हुई फिर तो पुत्र की प्राप्ति, माता जैसे विशाल जो दिखता भीम के जैसी शक्ति। वीर घटोत्कच माता ने जिसको है नाम दिया, माता हिडिंबा ने ही पालन पोषण इनका किया। पांडव लौट के इंद्रप्रस्थ में फिर आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बर्बरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदाता, श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदाता। प्रिय भक्तजनों, वीर घटोत्कच का पालन पोषण उनकी माता हिडिंबा ने ही किया। प्रिय भक्तों, जब वीर घटोत्कच विवाह योग्य हुए तो अपनी माता हिडिंबा की आज्ञा से वो इंद्रप्रस्थ में आ गए, जहां उनकी भेंट अपने पिताश्री भीम और सभी पांडव भाइयों तथा श्री कृष्ण से हुई। प्रिय भक्तों, वीर घटोत्कच की माता चाहती थी कि इंद्रप्रस्थ रहकर घटोत्कच अपने पिता और सभी की सेवा करे, तो वीर घटोत्कच ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और इंद्रप्रस्थ आ गए। प्रिय भक्तों, वीर घटोत्कच विवाह योग्य तो हो ही गए थे, अतः श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि वो काम रूप जाकर मुर नामक दैत्य की पुत्री मोरवी से विवाह करें, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा ही मोरवी के पिता मुरदैत्य का वध हुआ था। और श्री कृष्ण ने जब मुरदैत्य का वध किया तो मोरवी को उन्होंने वचन दिया था कि काम रूप में रहते हुए तुम्हें वीरपति की प्राप्ति होगी। मोरवी को ये श्री कृष्ण ने वचन दे दिया था, वीर घटोत्कच ने जाकर तब उनसे विवाह किया था। पुत्र जो वीर घटोत्कच और मोरवी को हुआ है, चमत्कार हुआ जन्म लेते ही बड़ा हो गया है। वीर घटोत्कच अपने पुत्र को देख बड़े हर्षाए, पुत्र और पत्नी को लेकर हिडिंबराज चले आए। दादी हिडिंबा ने उनको तो बर्बरीक कहा
शाम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदातार। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदातार। प्रिय भक्तजनों, वीर घटोत्कच और मोरवी का पुत्र जन्म के साथ ही बड़ा हो गया था। इनके बब्बर शेर जैसे बाल देखकर दादी हिडिंबा ने इन्हें बर्बरीक नाम दिया। प्रिय भक्तों, बर्बरीक ने माता और पिता दोनों के ही गुणों को प्राप्त किया था। जिस प्रकार इनके पिता वीर घटोत्कच बड़े ही बलशाली थे और माता मोरवी जो कि माँ कामाख्या की उपासक थी, इसी प्रकार बर्बरीक भी माता मोरवी की आज्ञा पाकर माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की इच्छा से वन की ओर प्रस्थान कर गए। बर्बरीक ने माता की है घोर तपस्या की, कठिन तपस्या से उनकी है माता प्रसन्न हुई। बर्बरीक को भगवती ने दिया ऐसा वरदान, लक्ष्य भेद दे जो मन चाहा, दिए 3 उन्हें बाण। भोलेनाथ का भी फिर उन्होंने ध्यान लगाया है, अजय होने का वर फिर भोले से पाया है। माता की जो करके तपस्या 3 बार है पाए, 3 बार के धारी तब ही बर्बरीक कहलाए। करके पूर्ण तपस्या वो फिर लौट के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बर्बरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदातार। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदातार। प्रिय भक्तजनों, बर्बरीक ने माँ जगदम्बा की कठिन तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त कर लिए और तत्पश्चात वो अपनी माता मोरवी के पास लौट आए। माता ने बर्बरीक को शिक्षा दी कि सदैव निर्बल का साथ देना। माता की शिक्षा से ही बर्बरीक निर्बल और हारे हुए का सहारा बने थे। श्रेष्ठ धनुर्धर बन